150 साल बाद हो रहा है ऐसा संयोग, 3 अद्भुत खगोलीय घटनाओं का संगम। जब चंद्रमा का रंग बदल जाएगा, जब चांद सबसे ज्यादा चमकीला नजर आएगा और जब देखते ही देखते चांद आसमान में गुम हो जाएगा। जरा सोचिए कैसा होगा वो मंजर जब ब्लू मून, ब्लड मून, सुपर मून होने की 3 घटनाएं एक साथ होंगी। जब सूरज और चांद के बीच धरती आ जाएगी, जब पृथ्वी की वजह से सूरज की किरणें चांद को रोशन नहीं कर पाएंगी। 31 जनवरी की इस घटना को सुपर ब्लू ब्लड मून कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों के लिए ये सामान्य खगोलीय घटना है, लेकिन आम जनमानस फुल मून, ब्लड मून को लेकर आशंकित रहता है। ब्लड मून यानी लाल चांद, जो अनहोनी का प्रतीक है। क्या चंद्रमा से जुड़ी घटनाओं से प्रलय का कोई लेना देना है? इन सवालों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन सवाल उठते जरूर हैं। 2018 का पहला चंद्र ग्रहण बेहद खास होने वाला है। 31 जनवरी का पूर्ण चंद्र ग्रहण 77 मिनट तक रहेगा। ऐसी घटना जब चांद का आकार सामान्य से ज्यादा बड़ा नजर आएगा, उसकी चमक आपको बार बार आकर्षित करेगी। ऐसी घटना जिसकी वैज्ञानिक और धार्मिक अहमियत दोनों है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी होगी। तो 31 जनवरी बेहद खास होने वाला है। इस दिन 3 अद्भुत खगोलीय घटनाएं एक साथ होने वाली हैं। ब्लू मून, ब्लड मून और सुपर मून एक साथ नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि यह खगोलीय घटना 150 साल बाद हो रही है। इकतीस जनवरी को कुछ खास होने वाला है। सरे शाम चांद छिप जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि चांद का रंग होने वाला है सुर्ख लाल। ब्लड मून यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण, जब लाल रंग में नजर आएगा चंद्रमा। वैज्ञानिकों के लिए भले ही ये खगोलीय घटना हो, लेकिन आस्था रखने वाले लोग लाल चांद से डरे हुए होते हैं। तो क्या चांद का सुर्ख लाल रंग गुस्से का प्रतीक है? आखिर क्यों ब्लड मून से आशंकित रहते हैं लोग? आखिर क्यों लाल चांद को प्रलय का प्रतीक माना जाता है? क्या वाकई ब्लड मून की वजह से धरती हिलती है? क्या लाल चांद भूकंप के आने का इशारा करता है? धरती पर सूरज के बाद सबसे ज्यादा असर चंद्रमा का होता है। कहते हैं इसलिए 31 तारीख को चंद्रमा पर ग्रहण से पहले ही आशंकाओं के बादल छाने लगे हैं। ऐसी घटना जो 150 साल में कभी नहीं हुई, उसके घटने का वक्त आ गया है। 150 साल के बाद एक साथ ब्लू मून, ब्लड मून और सुपर मून का संगम जनवरी के आखिरी दिन को बेहद खास बनाने वाला है। जनवरी में दूसरी बार पूर्णिमा यानी कि फुल मून होगा। एक ही माह में दूसरी बार पूर्णिमा पड़ने की घटना ब्लू मून कहलाती है, इसलिए ये ब्लू मून होगा। आमतौर पर यह घटना 2.5 साल बाद होती है। ब्लू मून के साथ 31 तारीख को चांद सबसे बड़ा भी दिखने वाला है। सुपर मून में चांद अपनी कक्षा में धरती के सबसे नजदीक होता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक इस दूरी पर चंद्रमा का आकार सामान्य से लगभग 7% बड़ा और इसकी चमक करीब 14% ज्यादा नजर आती है। सबसे खास है इन दिनों होने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चांद के बीच में धरती आ जाती है। इसके बाद पृथ्वी की वजह से चांद पर पड़ने वाली सूरज की किरणें रुक जाती हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी ब्लड मून में चांद का रंग लाल नजर आता है, सुर्ख लाल, जो गुस्से का प्रतीक है। पश्चिमी देशों में ब्लड मून को प्रलय का प्रतीक माना जाता है। कुछ का कहना है कि ब्लड मून भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, सूखा इस तबाही के संकेत है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्लू मून, ब्लड मून, सुपर मून होने की तीनों घटनाएं एक साथ 150 साल के बाद घटित हो रही है। इससे पहले ये घटना 1866 में हुई थी। ये ग्रहण भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन, मैक्सिको, थाईलैंड सहित दुनिया के तमाम देशों में देखा जा सकेगा। अगर अपने देश की बात करें तो ज्यादातर शहरों में चंद्र ग्रहण दिखेगा। भारत में चंद्र ग्रहण 3.25 घंटे तक रहेगा। इसमें 1 घंटा 32 मिनट तक पूर्ण ग्रहण होगा। अगर अपने देश की बात करें तो ज्यादातर शहरों में चंद्र ग्रहण दिखेगा। भारत में चंद्र ग्रहण 3.25 घंटे तक रहेगा। इसमें 1 घंटा 32 मिनट तक पूर्ण ग्रहण होगा। पूरी दुनिया को इस अद्भुत खगोलीय घटना का इंतजार है। वैज्ञानिकों के लिए यह घटना ब्रह्मांड को समझने का जरिया है। वहीं धार्मिक आस्थाओं पर भरोसा रखने वाले लोग ब्लड मून के खराब असर को लेकर आशंकित हैं। लेकिन इन सब से ऊपर पूरी दुनिया में चंद्र ग्रहण को देखने के लिए खास तैयारी हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन।
तो पूरी दुनिया में इस घटना को लेकर उत्सुकता है, वहीं खगोल शास्त्रियों का अपना नजरिया भी। खगोल शास्त्री रत्नाश्री से बात की हमारे संवाददाता मधुरेंद्र ने, सुनिए वो क्या कुछ कहती हैं। इस साल की सबसे बड़ी खगोलीय घटना को लेकर चर्चा बेहद गर्म है। उत्सुकता लोगों में बढ़ती जा रही है, खासतौर पर उस ग्रहण को लेकर जिसे आप पूर्ण ग्रहण कह सकते हैं, जिसे एक तरह से ब्लड मून और ब्लू मून का नाम दिया जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ है क्या? बातचीत करने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं नेहरू प्लेनेटोरियम में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रत्नाश्री, जो कि खगोल शास्त्री हैं। मैम, तमाम तरह की चर्चाएं गर्म है, खासतौर पे ब्लू मून भी कहा जा रहा है, इसे टोटल एक्लिप्स भी कहा जा रहा है, इसे ब्लड मून भी कहा जा रहा है। सबसे पहले जानना चाहूँगा मोटे तौर पे ये घटना है क्या, इतनी ऐतिहासिक क्यों है, और बताया जा रहा है कि 150 साल में अंतराल कहा जा सकता है कि उसके बाद होने वाली ये घटना। हाँ, इसे सुपर ब्लड ब्लू मून कह रहे हैं, और ये जैसे आपने कहा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 150 साल बाद हो रहा है। वैसे अगर हम भारत से देखें तो 150 नहीं, 80 में हुआ था इस तरह की घटना हुई थी। लेकिन जो भी है, कुछ अनोखी तो घटना है ये। सुपर ब्लड ब्लू मून जो कह रहे हैं, इसमें सुपर ब्लड ब्लू वगैरह ये सब क्या है? तो किसी भी चंद्र ग्रहण को आप ब्लड मून कह सकते हैं। जब चंद्रमा का उदय हो रहा होगा, चंद्रोदय हो रहा होगा, उसी समय ग्रहण कुछ लग चुका होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ समझ सकते हैं, अगर थोड़ा देखना चाहें दरअसल तो जैसे जहाँ भी हम देखेंगे तो चंद्रोदय हो रहा होगा, और आधे तक जो है दिल्ली से अगर हम देखेंगे तो ग्रहण पड़ चुका होगा। लोअर लेफ्ट कॉर्नर से ग्रहण धीरे धीरे जैसे बढ़ता जा रहा है, और जब ग्रहण पूरा लग गया है तब हमें ये लाल रंग की रोशनी से चंद्रमा जो अभी दिखाई दे रहा है, जैसा कुछ 1 घंटे तक हमें इस तरह से पूरा जो है ग्रहण के अंदर हम चंद्रमा देखेंगे। और फिर लोअर राइट कॉर्नर से फिर हम देखेंगे कि कुछ समय में कि ये ग्रहण खत्म होता जा रहा है, फिर सफ़ेद रोशनी जो है ऊपर इसके ऊपर से। क्या टाइमिंग होगी, किस तरह से फीचर्स जो उसके भारत में अलग अलग दिखाई देंगे, और भारत में देखने के लिए जो समय होगा वो दरअसल परफेक्ट क्या होगा? ये भी पूर्वी जगहों से देखोगे तो थोड़ा जल्दी चंद्रोदय हो जाएगा, और कम हिस्सा जो है ग्रहण का हम मिस करेंगे। पूरे भारत से शुरुआत तो मिस होगा ही होगा, लेकिन जितना आप पूर्व में जाओगे उतना कम मिस करोगे, जितना पश्चिम में जाओगे। और एकदम वेस्टर्न कोस्ट रीजन में अगर आप जाओगे तो टोटलिटी की भी शुरुआत थोड़ा आप मिस करोगे। और जाहिर तौर पर जिस तरह से खगोल शास्त्री रत्नाश्री जी ने बताया कि तमाम तरह की स्थितियां उत्पन्न होंगी, ये भी समझाया उन्होंने कि ये ब्लू मून क्यों है, ब्लड मून क्यों है, और टोटल एक्लिप्स जो है दरअसल वो किस तरह से इस बार देखा जाएगा और किन तरीक़ों से देखा जाएगा। बेहद करीब से भी आप देख सकते हैं, खासतौर पर खुली आँखों से देखना सुगम होगा। तो जाहिर सी बात है, सबकी उत्सुकता जिस तरह से बढ़ रही है, ये दिन आने वाला है और ये दिन बेहद ऐतिहासिक होने वाला है। ब्रिटिश कमर किशोर के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चंद्र ग्रहण वैसे तो एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिषियों का मानना है कि इसका हर राशि और उसके जातकों पर अलग अलग असर होता है। बिल्कुल, इस चंद्र ग्रहण की अगर हम बात करें तो किस राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा, जानते हैं मशहूर ज्योतिषाचार्य भावना शर्मा से। ये जो चंद्र ग्रहण है ये पुष्य नक्षत्र में पड़ेगा, और साथ ही में श्लेषा नक्षत्र को भी थोड़ा सा टच करेगा। इसीलिए खासतौर पे उन जातकों के लिए जिनका जन्म पुष्य नक्षत्र और श्लेषा नक्षत्र में, और ख़ासतौर पे कर्क राशि वालों को बहुत ज़्यादा असर देगा ये चंद्र ग्रहण। टाइमिंग जो रहेगा 5:18 शाम का स्टार्ट हो जाएगा हमारा चंद्र ग्रहण, साथ ही में 8:42 तक का रहेगा। मेष राशि वाले लोगों की बात करूं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट से परेशानी हो सकती है। इस बात पर आपको ध्यान देना है कि इस दिन खास तौर पे या आने वाले समय में 1 हफ्ता भी आप लोग अपनी सेहत का खास तौर पे ध्यान रखें। व्यय भी आप लोगों के लिए बढ़ सकता है, यानी कि खर्चा बढ़ सकता है। आप लोग मंगल से जुड़ा हुआ दान अगर करते हैं इस दिन, क्योंकि चंद्र ग्रहण भी है, माघ मास की पूर्णमासी भी है, तो आप लोगों को दान पुण्य करने का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। वृषभ राशि वालों के लिए, आप लोगों के लिए धन का, यानी कि धन का अभाव तो देखा ही जा रहा है। खर्चा आप लोगों के लिए बढ़ेगा। साथ ही में व्यापार में बढ़ोतरी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए आप लोग रुक जाइए, क्योंकि अभी हो सकता है थोड़ा सा डिलेज आप लोगों के लिए करना बेहतर होगा, लेकिन स्वास्थ्य का आप लोग भी ध्यान रखेंगे। मिथुन राशि वालों की बात कर लेते हैं। आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं पे सेहत संबंधित परेशानियां तो आएंगी ही, लेकिन साथ ही में आपकी पेट के रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं मिथुन राशि वालों को। साथ ही में अगर आपके संबंधों में मिठास नहीं है तो कोशिश करें आज के दिन आप किसी से वाद विवाद की स्थिति में न पड़ें तो बेहतर होगा।
कर्क राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने खर्चों पर नियंत्रण करना है, साथ ही में कोई ऐसी दुर्घटना या कोई आपका खासतौर पे अगर आपका व्यापार से जुड़ा हुआ कोई लेन देन आप करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी आप लोगों को बरतनी है, पैसे का लॉस नहीं हो जाए, इन चीज़ों का ध्यान भी आप लोगों को रखना है। बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं पे आप लोगों के लिए पैसे की बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है सिंह राशि वालों को, लेकिन थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, आप लोग किसी वाद विवाद में न पड़े, ऐसी मेरी सलाह रहेगी आप लोगों को। तो वर्गोस के लिए ये दिन कहीं ना कहीं पे खास रहेगा आपके रिश्तों के लिहाज से, थोड़ा सा रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे किसी तरह के क्लैशेस या किसी तरह की वाद विवाद में आप लोग न पड़े। साथ ही में वर्गोस को एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अपने खर्चों पर आप बहुत ही तरीके से उसको मैनेज करें। ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ की आपको अभी ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों पे अपने खर्चे को बढ़ा रहे हैं। बात कर लेते हैं लिब्रन्स की। तो लिब्रन्स को हर चीज़ मैनेज करके चलनी पड़ेगी। आप लोगों को हो सकता है टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़े, साथ ही में खर्चों पर आपको भी नियंत्रण लगाना है। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें भी लिब्रन्स के आगे आ सकती हैं। स्कॉर्पियंस की बात कर लें अगर, तो वृश्चिक राशि वालों को एक दूसरे से आपका कहीं ना कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स वाली प्रॉब्लम आ सकती है आपके रिश्तों के लिहाज से। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। बात कर लेते हैं हम सैजिटेरियंस की। धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा पॉजिटिविटी रहेगी, कहीं ना कहीं पे आपके जो डील्स हैं आपकी बिजनेस में वो फाइनलाइज होती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से आपको एक प्रोग्रेस करने का मौका भी मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने हैं, लेकिन आप कहीं अपने डिसीजंस की वजह से, अपनी गलती की वजह से उसे गंवा नहीं थे, इस बात का ध्यान रखना है। तो कैप्रिकॉर्न्स के लिए समय अच्छा है, लेकिन आप उसको और अच्छा बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कैप्रिकॉर्न्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को सलाह दी जा रही है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की परेशानी की वजह से आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, अपनी स्टडीज़ में आप हो सकता है फोकस नहीं कर पाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा अभाव वाला रहेगा, आप लोगों को धन का अभाव, साथ ही में रिश्तों में प्यार का अभाव जो है वो फेस करना पड़ सकता है। मीन राशि वालों की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को हर चीज़ बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ दिखानी है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बहुत एक्साइटेड होकर या अपने उत्तेजना में आकर कोई भी कार्य करेंगे वो काम आपका बिगड़ सकता है। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी भी आपको नहीं करनी, और मीन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है आज के दिन में। तो 31 जनवरी को जो चंद्र ग्रहण होगा वो कई मायने में खास है और इसे लेकर कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं। साल 2018 में 2 बार चंद्र ग्रहण लगेगा। पहला 31 जनवरी को, जबकि दूसरा चंद्र ग्रहण 27-28 जुलाई को लगेगा। ग्रहण को लेकर एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। समुद्र मंथन के दौरान असुरों और दानवों के बीच अमृत के लिए घमासान चल रहा था। इस मंथन में अमृत देवताओं को मिला, लेकिन असुरों ने उससे छीन लिया। अमृत को वापस लाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी नाम की सुंदर कन्या का रूप धारण किया और असुरों से अमृत वापस ले लिया। जब वो उस अमृत को लेकर देवताओं के पास पहुंचे और उन्हें पिलाने लगे, तो राहु नाम का असुर भी देवताओं के बीच जाकर अमृत पीने बैठ गया। जैसे ही वो अमृत पीकर हटा तो सूर्य और चंद्रमा को इसकी जानकारी हो गई कि यह असुर है। फिर तुरंत अमृत उससे छीन लिया गया और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। हालांकि वो अमृत पी चुका था, इसलिए मरा नहीं और उसका सिर और धड़ राहु और केतु नाम के ग्रह पर गिरकर स्थापित हो गए। ऐसी मान्यता है कि इसी घटना के कारण सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगता है। इसी वजह से उनकी चमक कुछ देर के लिए चली जाती है। वहीं इसके साथ ये भी माना जाता है कि जिन लोगों की राशि में सूर्य और चंद्रमा मौजूद होते हैं उन पर यह ग्रहण बुरा प्रभाव डालते हैं। ज्योतिषियों के लिए, जो तंत्र क्रिया के अंदर करने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए ये जो है विशेष रूप से ये फल प्रदान करने वाला कहा गया है। कहा जाता है कि यदि इसमें कोई जप किया जाए, ये कोई दान किया जाए, उसका जो है 100 गुणित फल इस जो है ग्रहण में दिखाई पड़ता है। इस ग्रहण में विशेष रूप से करने के लिए क्रियाएं जो है वो गुरु द्वारा किया हुआ, गुरु द्वारा दिया हुआ कोई भी मंत्र यदि आप जाप करें तो उसका फल जो है 100 गुना होता है। धर्मशास्त्र के मुताबिक चंद्र ग्रहण का सूतक स्पर्श काल से 9 घंटे पहले ही लग जाता है। सूतक काल में पूजा पाठ वर्जित माना जाता है। वहीं ग्रहण काल में खाना पीना, सोना, यात्रा की शुरुआत या कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस बार ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में होगा, जो भारत समेत कई देशों में नजर आएगा। भारतीय समय के मुताबिक ग्रहण शाम 5:18 से शुरू होगा। ग्रहण का मध्यांतर समय शाम 7 बजे के करीब होगा और रात को 8:41 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।
तो लाल चांद का ग्रहण और आपके शहर में कब नजर आएगा ग्रहण, क्या कुछ समय है और किन किन शहरों में ये ग्रहण देखा जाएगा वो हम आपको बताते हैं। चलिए तो अलग अलग शहरों के बारे में बता दें। इलाहाबाद में शाम 5:40 पर, तो अमृतसर में शाम 5:58 पर। वहीं बाकी शहरों की बात करें तो बेंगलुरु में शाम 6:16, भोपाल में शाम 6:02 पर, चंडीगढ़ में शाम 5:52, चेन्नई में शाम 6:04 पर यह चंद्र ग्रहण नजर आएगा। तो 3 खगोलीय घटना एक साथ 31 जनवरी को नजर आने वाली है। चंद्र ग्रहण नजर आने वाला है, पूरे देश में चंद्र ग्रहण नजर आएगा, लेकिन किस शहर में कब नजर आएगा वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। अगर आप इन शहरों में रह रहे हैं तो आप देख लीजिए कि आपके शहर में तो चंडीगढ़ में शाम 5:52 पर, चेन्नई में 6:04 पर चंद्र ग्रहण नजर आएगा।